अपनी जरूरत, अपनी बिजली और अपना सोलर प्लांट। देश के उत्तर पूर्वी छोर से लेकर पंजाब के गांव तक सोलर एनर्जी उम्मीद की एक नई रोशनी फैला रही है। सौर ऊर्जा देश के पावर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। आम लोगों की जिंदगी से लेकर उद्योग धंधे तक हर जगह सोलर एनर्जी अपनी ताकत दिखा रही है। सौर ऊर्जा की तकनीक से बन रही है स्वर्णिम भारत की नई तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में हम लगातार आपको देश के विकास की नई कहानियों से रूबरू करवा रहे हैं। इस कड़ी में हमने पिछले हफ्ते आपको दिखाया था कि कैसे देश में सौर ऊर्जा के जरिए साफ और सस्ती बिजली उत्पादन का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। किस तरह देश के कई इलाकों में छोटे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। सौर ऊर्जा के इस सफर को जारी रखते हुए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सोलर एनर्जी के पीछे की वो कहानी जहां साइंस है, टेक्नोलॉजी है, साथ ही सूरज की किरणों से बिजली पैदा करने का वो हुनर भी है जो अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर देश के दूर दराज के गांव घरों तक पहुंच चुका है। भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर है त्रिपुरा। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इस राज्य के कई गांव घने जंगल पहाड़ियों से घिरे हैं। धलाई जिले का सरखीपाड़ा गांव ऐसे ही एक दुर्गम इलाके में है। शहर जैसी सुख सुविधा से कोसों दूर यहाँ के लोग अब भी बांस और पत्तों के बने कच्चे घरों में ही रहते हैं। यही नहीं, बीते 80 साल से गांव तक बिजली भी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन सोलर एनर्जी की बदौलत सरखीपाड़ा गांव ने 80 सालों के बाद पहली बार बिजली का मुंह देखा। उस गांव का हर घर को हमने बिजली कनेक्शन दिया है और इधर ही उधर पावर हाउस, छोटा सा पावर हाउस बनाया है। तो गांव का लड़का है वो पावर हाउस देखता है। अब बिजली देने के बाद अभी देखते हैं कि रात को भी वो लोग प्रोडक्टिव काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट करते हैं, बच्चे लोग पढ़ सकते हैं। सरखीपाड़ा के लोगों के लिए बिजली सपने की तरह थी। यह सपना 80 साल बाद तब पूरा हुआ जब गांव में यह छोटा सा सोलर प्लांट लगाया गया। सोलर प्लांट लगते ही घरों में सोलर बल्ब लग गए, घर में बिजली के स्विच लग गए, पावर बैकअप को चार्ज किया जाने लगा। लेखा फमा परिया माम फात फफ्रुंलेम जुआर हिंफनो स्कूल क्रीम एनी चु लेखा मा परिया हॉर्न बले तावले चले कोकरिखा वानाले नाया करंट पाया हिंफो सोलर रो मै हाबा कोकरिखा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देश की आजादी के बाद पहली बार कई गांव घर सोलर एनर्जी से रोशन हो रहे हैं। सौर ऊर्जा की ताकत ने दुर्गम इलाकों तक भी बिजली पहुंचा दी है और यह सौर ऊर्जा हमें मिल रही है सूरज की किरणों से। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कम से कम साल के 300 दिन धूप खिली रहती है। सोलर एनर्जी के उत्पादन के लिए यह सबसे अच्छी बात है। दरअसल भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो ट्रॉपिकल बेल्ट यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जो सूरज की रोशनी से पूरे साल गर्म रहता है। यहां सूरज की किरणों से बिजली पैदा करना सबसे आसान है। हमारे देश में साल के तकरीबन 300 दिन सीधी धूप निकलती है। इस लिहाज से साल में करीब 2300 से 3000 घंटे तक भारत को सनलाइट मिलती है। यही हमारी बिजली का सबसे बड़ा भंडार है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में सनलाइट की मात्रा 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर के बराबर है। यह सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए कुदरत का वरदान है। आप अगर टोटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी देखें, दैट्स मोर देन 400 गीगावाट। उसका अराउंड 40% से ज़्यादा हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल्स। एंड व्हेन आई से रिन्यूएबल्स आई मीन सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास एंड लार्ज हाइड्रो को भी इंक्लूड अगर करें तब वी कैन से दैट इट इज एक्सीडेड 40% शेयर इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर लगभग अगले 500 करोड़ साल तक सूरज की किरणें आती रहेंगी। यानी जब तक सूरज है तब तक हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर। सौर ऊर्जा
श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। आने वाले वक्त में सौर ऊर्जा ही साफ और सस्ती बिजली का सबसे बड़ा सोर्स होगा। साल 2035 तक दुनिया की कुल सोलर एनर्जी की क्षमता में भारत की 8% की हिस्सेदारी रहने की उम्मीद है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे आगे होने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि निजी क्षेत्रों ने भी सोलर एनर्जी सेक्टर को हाथों हाथ लिया है। अडानी समूह इनमें सबसे बड़ी कंपनी है। सौर ऊर्जा समेत रिन्यूएबल एनर्जी के दूसरे स्रोतों के विकास में अडानी समूह बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। पिछले दिनों अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। इस मौके पर भी उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देते हुए कंपनी का बड़ा लक्ष्य सामने रखा। The Adani Group has already committed $70 billion to these efforts. This will see us building 3 gigafactories in India, leading to one of the world's most integrated green energy value chains. This will extend from polysilicon to solar modules, complete manufacturing of wind turbines, and the manufacturing of hydrogen electrolyzers. As a result, we will generate an additional 45 gigawatt of renewable energy to add to our existing 20 gigawatt capacity, as well as 3 million tons of hydrogen, all of which will be completed before 2030. अडानी समूह ने ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत सौर मॉड्यूल, पवन टरबाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए 3 गीगा फैक्ट्रीज लगाने की घोषणा की है। इसके लिए 2030 तक $70 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अडानी समूह 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने की राह पर है। इसमें सोलर एनर्जी का बड़ा हिस्सा होगा। भारत में सोलर एनर्जी का विस्तार तेजी से हो रहा है। लोग इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। वजह यह है कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का तरीका सरल है और सुविधाजनक भी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आखिर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कैसे की जाती है और इसके तरीके क्या हैं। मोटे तौर पर सूर्य की ऊर्जा को 2 तरीके से बिजली में बदला जाता है। पहला है सोलर फोटोवोल्टिक यानी SPV और दूसरा कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम यानी CSP। सोलर फोटोवोल्टिक तकनीक में एक सोलर सेल सिलिकॉन से बना एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस सूर्य की किरणों के संपर्क में आकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, जबकि कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम्स में लिक्विड को गर्म कर उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। इस समय सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर फोटोवोल्टिक यानी SPV ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। We are progressing with different upgraded technologies. It's all about how we manufacture the solar cells. Currently, we have an ambitious plan. We are going to start the solar cell manufacturing with the very latest industry technology called TOPCon cell manufacturing technology. So thereby, we are always focusing to improve the efficiency of the solar cells and to produce a more power with a lesser area of panels. So this is our aim. We are continuously doing research and development and building more capabilities in India to produce these high powered modules in India itself. सोलर फोटोवोल्टिक यानी SPV तकनीक से बिजली पैदा करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सोलर पैनल। लेकिन ये सोलर पैनल है क्या? ये कैसे काम करता है? ये जानना भी जरूरी है। सूर्य की निकलने वाली किरणों में जो कण पाए जाते हैं उन्हें फोटॉन कहा जाता है।
इन फोटोन को बिजली में बदलने के लिए ही सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल सोलर पैनलों में फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं जो सिलिकॉन से बने होते हैं। जब सूर्य की रोशनी इन सेल पर पड़ती है तो फोटोन की ऊर्जा अब्सॉर्ब्ड हो जाती है और ऊपरी परत में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं। धीरे धीरे ये ऊर्जा पूरे पैनल में प्रवाहित होती है और इस तरह से बिजली का उत्पादन होता है। यह है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यहां सोलर पैनल प्रोडक्शन लाइन पर हर काम बेहद बारीकी और सावधानी से हो रहा है। यहां छोटे छोटे सोलर सेल को अलग किया जा रहा है। ये सोलर सेल एक ही रंग के हैं ताकि इनकी पहचान की जा सके। सोलर सेल को वेल्डिंग मशीन में रखा जा रहा है। यहां ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन टैबर स्ट्रिंगर के जरिए हर सोलर सेल को एक कतार में वेल्डिंग के लिए भेजा जाता है। पैनल बनाने के लिए इन सोलर सेल्स की हर कतार को मशीन के जरिए टेम्पर्ड ग्लास पर व्यवस्थित तरीके से लगाया जाता है। इसके बाद पैनल के अतिरिक्त हिस्से की कटाई छटाई होती है। इनका अब लैमिनेशन किया जाता है। लैमिनेशन के बाद जो हिस्से साइज में ज्यादा हैं, उन्हें छांटा जाता है। इसके बाद पैनल को एक्सरे मशीन में भेजा जाता है ताकि टूटे फूटे सेल्स का पता लगाया जा सके। पूरे परीक्षण के बाद आखिर में पैनल की फ्रेमिंग की जाती है। इसके बाद सोलर पैनल इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। पंजाब के एक जिले के किसान हरजिंदर सिंह अपने चलते फिरते सोलर पैनल के साथ खेतों में पानी देने पहुंचे हैं। यहां वो सबसे पहले अपने सोलर पैनल को खोलते हैं। इस काम में 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। उन्होंने बोरिंग पंप चलाने के लिए यहां सोलर पैनल लगाया था, लेकिन चोरी के डर से उन्होंने मोबाइल सोलर प्लांट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लगाए गए सोलर प्लांट से हरजिंदर सिंह को खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल जाती है। जैसे जैसे सूरज की दिशा बदलती है, उसके मुताबिक ट्रॉली को घुमाए बगैर सोलर पैनल का डायरेक्शन बदला जा सकता है। सूरज की डायरेक्शन मुताबिक हम इसको किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन ट्राली किसी भी दिशा पे खड़ी कर दी है, ट्राली घुमाने की लोड़ नहीं है हमें पड़ती। हरजिंदर सिंह का चलता फिरता सोलर प्लांट गुरदर्शन सिंह के वर्कशॉप में बनाया गया है। मोबाइल सोलर प्लांट इलाके के दूसरे किसानों को भी पसंद आए। वो भी गुरदर्शन सिंह की वर्कशॉप में अनोखा सोलर प्लांट बनवाने लगे। गुरदर्शन सिंह का काम चल निकला। किसानां नूं तां इह लगदा भी साडी एक मुश्किल दा हल हो गया, भी साडी जिहड़ी राखी सी ਉਹ घट गई। सानूं जिहड़ियां ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀ, तुरदा फिरदा एक जनरेटर बन गया, एक सोलर पैनल बन गया। काफ़ी काम करन लग गया जी। किसानां 'च बड़ी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रुझान ਇਹਦਾ ਵਧੂਗਾ जी। चलते फिरते सोलर प्लांट से हरजिंदर सिंह को बड़ी सुविधा हुई है। इसे वो अपने अलग अलग खेतों में सिंचाई के लिए ले जा सकते हैं। इसे बनवाने में करीब 4 लाख रुपए का खर्च आया है, लेकिन महंगा होने के बावजूद इस मोबाइल सोलर प्लांट से उनका पैसा वसूल हो गया। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां सौर ऊर्जा का विकास तेजी से हो रहा है। हम सोलर प्लांट इंस्टॉल करने की लागत कम करने में कामयाब हो रहे हैं। लागत कम होने से भारत में सोलर प्लांट का विस्तार बढ़ा है और इस वजह से हमारी उत्पादन क्षमता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? सोलर एनर्जी के विकास की कहानी में बड़े किरदार कौन हैं? भारत में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की निगरानी में सोलर एनर्जी से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। नेशनल सोलर मिशन सरकार की एक बड़ी पहल है। यही नहीं, सौर ऊर्जा के विकास के अलग अलग मोर्चों पर कई नोडल एजेंसी और संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। यह सोलर एनर्जी के रिसर्च और डेवलपमेंट की सबसे बड़ी संस्था है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स के लिए कर्ज देती है। इसके अलावा सस्टेनेबल रूफटॉप इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया की एक बड़ी योजना भी है। इसके जरिए सरकार सोलर पैनल लगाने में मदद करती है। सरकार ने हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। 19,500 करोड़ रुपए की इस पीएलआई स्कीम से
देश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। और इसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए सोलर पीवी के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे, उसके अलावा ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स पीएलआई स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पीएलआई स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आयात में कमी आएगी और भारत निर्यात करने की दिशा में भी आएगा, तो उसके लिए इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। भारत के सोलर मिशन को तेज करने में निजी कंपनियों का भी बड़ा रोल है। ये कंपनियां सोलर मॉड्यूल से लेकर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले सोलर प्रोडक्ट्स तक बना रही हैं। इनमें अडानी समूह की अडानी सोलर और मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड देश की अग्रणी कंपनी है। सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का लक्ष्य बड़ा है। In the solar industry, Adani is mainly focusing on improving the efficiency of power production. Initially, we were doing a power production up to 340 watts in multi-technology. Now, we have advanced our technology phase into mono-PERC, where we can produce up to 640 watts. We are planning to reduce the dependency of imported components for solar manufacturing. We are setting up the facility, end-to-end facility, starting from silicon ingot wafer to making a solar final product of solar module. We are planning and we are working towards that in this integrated campus itself. ये तय है कि भविष्य में बिजली के लिए हमें सौर ऊर्जा पर ही निर्भर रहना होगा। और अच्छी बात यह है कि वर्तमान में हम सोलर एनर्जी के हर मोर्चे पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि सोलर एनर्जी के मामले में भारत सुपर पावर देश होगा। स्वर्णिम भारत में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात स्वर्णिम भारत की एक नई तस्वीर, नई कहानी और एक नई सोच के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।